Good morning, friends. Hello, I am Anup sir. Today we are going to continue our chapter number 13, Human Eye and the Colorful World. In the previous lecture, we studied about the structure of the human eye and their the working. Now we know that today we are going to discuss about the defects of vision and their the correction. Okay. So we know that the sometimes we cannot see properly some things at the distance. So what is the defects we have to see here? Sometimes the eye may gradually lose its power of accommodation. In such the condition, such the person cannot see the object distinctly and the comfortably. Person क्या करता है distinctly perfect देख नहीं सकता है. The vision becomes blurred due to the refractive defects of the eyes. तो vision क्या है blurred हो जाता है like that. तो there are mainly थ्री कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द विजन. तो विजन के डिफेक्ट्स हैं जनरली थ्री टाइप्स ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ द विजन, विच इज द फर्स्ट इज द मायोपिया, इट इज आल्सो नोन एज नियर साइटनेस. अनदर इज हाइपरमेट्रोपिया, इट इज नोन एज द फार साइटनेस. एंड द थर्ड वन इज द प्रेसबायोपिया. देयर आर जनरली थ्री रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ अवर vision in human eye. First is myopia, nearsightedness, and another is hypermetropia, is a farsightedness, and third one is presbyopia. These defects can be corrected by the use of suitable spherical lens. We discuss below these defects and their the correction. Now first we have to see the myopia, which is called the myopia. Myopia is also known as a nearsightedness. जो मायोपिया होता है वो क्या होता है नियर साइटनेस है. अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली. जो पर्सन है वो क्या है जो नियर की वस्तु होती है, नियर थिंग्स होती है उसको इजीली देख सकता है, और जो फोर साइड मतलब दूर की जो वस्तु होती है उसको मतलब दूर की जो थिंग है उसको क्लियरली देख नहीं सकता है किसमें मायोपिया में. तो मायोपिया अ पर्सन विच डिफेक्ट हैज ए फार पॉइंट्स नियरर देन द इनफाइनिटी. सो वी हैव टू सीन हियर what is done in the myopia. That in myopia eye the image of distance object the form in front of the retina. तो जो इमेज पड़ता है ऑब्जेक्ट का वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना पड़ता है, मतलब रेटिना पे नहीं पड़ता, रेटिना से पहले उसका इमेज पड़ जाता है. द फोकल लेंथ ऑफ द आइस आल्सो है नेगेटिव. जो लेंस आई की फोकल लेंथ होती है लेंस की वो भी क्या होती है नेगेटिव होती है. एंड द पावर ऑफ द आई लेंस इज आल्सो नेगेटिव. आई लेंस का जो पावर होता है वो भी कैसा होता है नेगेटिव होता है. पावर ऑफ द आई लेंस इज आल्सो नेगेटिव. Excessive curvature of the eye lens or the elongation of the eyeball, this is the defect can be corrected by using the concave lens. तो इसको करेक्शन इसका किससे किया जाता है कॉनकेव लेंस से किया जाता है. This is illustrated in the figure. The concave lens suitable power will bring the image back to the retina. जो कॉनकेव लेंस पहनते हैं वियरिंग करते हैं तो उससे जो इमेज है ऑब्जेक्ट का किस पे पड़ता है रेटिना पे पड़ता है. तो डिफेक्ट इज कोरेटेड. तो फर्स्ट ऑफ सीन वी हैव टू सीन इन मायोपिया. मायोपिया में क्या होता है कि नियर साइटनेस है, इससे नियर का देख सकता है पर्सन और लेकिन फार का नहीं देख सकता है. ठीक है. तो इसमें जो होता है जो इमेज होता है इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है और रेटिना के आगे पड़ता है इन फ्रंट ऑफ द रेटिना पड़ता है. और इसमें जो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस होती है वो क्या होती है नेगेटिव होती है, और इसका जो पावर ऑफ द आई लेंस इज आल्सो नेगेटिव होता है. तो इसको जो करेक्टेड करने के लिए करेक्शन करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है. वी कैन यूज कॉनकेव लेंस फॉर द मायोपिया इन द करेक्शन ऑफ द मायोपिया. ओके. It is the defect of the vision. Now we have to see the another is hypermetropia. In the hypermetropia, it is also known as a farsightedness. A person with the hypermetropia can be distinct object clearly but not seen the nearby object distinctly. तो इसमें पर्सन क्या होता है जो दूर का होता है फार का होता है वो क्लियरली देख सकता है पर नियर का क्लियरली देख नहीं सकता है. द नियर पॉइंट for person the further away from the normal near point the such as the person has keep reading materials much beyond the
20 सेंटीमीटर। मतलब पर्सन जो नियरेस्ट देख सकता है तो कब कितना देख सकता है, मैक्स मिनिमम 25 सेंटीमीटर नियर है, उसके पास में ज़्यादा पास में जाएगा तो पर्सन क्लियरली नहीं देख सकता है, मतलब 25 सेंटीमीटर तक वो देख सकता है। ओके, द आई कंफर्टेबल रीडिंग कितनी है, आई से जो नियर की कंफर्टेबल रीडिंग है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो दिस इज बिकॉज द लाइट रेस फ्रॉम द क्लोज बाय ऑब्जेक्ट द फोकस्ड एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। तो इसमें जो हाइपरमेट्रोपिया है तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, इसमें क्या ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पड़ती है, तो रेटिना के पीछे पड़ती है, बिहाइंड द रेटिना। और मेट्रोपिया में हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, जो ऑब्जेक्ट की इमेज है बिहाइंड रेटिना पड़ती है, रेटिना के पीछे पड़ती है। और मायोपिया में क्या था, जो ऑब्जेक्ट की इमेज थी इन फ्रंट ऑफ रेटिना पड़ती थी, मतलब रेटिना के सामने पड़ती थी। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज इन पॉजिटिव। इसमें हाइपरमेट्रोपिया में फोकल लेंथ का जो फोकल लेंथ मिलती है आई लेंस की वो क्या पॉजिटिव मिलती है, और जो पावर ऑफ द लेंस है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, तो इसको करेक्शन के लिए इसके लिए क्या कॉन्वेक्स लेंस पहनते हैं, वी बियरिंग कॉन्वेक्स लेंस फॉर करेक्शन ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया। नाउ वी हैव टू सीन थर्ड डिफेक्ट इज प्रेसबायोपिया। तो जैसे जैसे ह्यूमन की एज होती है वैसे वैसे मसल्स वीक पड़ते हैं, जो सिलेरी मसल्स का वर्किंग क्या है, हमने पढ़ा है आई स्ट्रक्चर ऑफ आई में कि कंट्रोल द साइज ऑफ द लेंस के साइज को कंट्रोल करती है, उसको थिक और थिन कौन करता है, सिलेरी मसल्स करता है। तो सिलेरी मसल्स जब वीक हो जाते हैं ह्यूमन के, तो सिलेरी मसल्स वीक होने की वजह से वो लेंस को थिक और थिन नहीं कर पाते हैं, जिसपे जो पर्सन है ना तो पास की वस्तु नियर की वस्तु क्लियर देख सकता है, ना तो दूर की वस्तु क्लियर देख सकता है। उसे क्या कहते हैं, प्रेसबायोपिया कहते हैं। द पावर ऑफ द एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीज विथ एजिंग। For most people, the near point gradually recedes away. They find the difficult to see the nearby objects comfortably and distinctly without the correction of the eyeglass. तो जैसे जैसे वही बताया कि एज के साथ साथ क्या है, एकोमोडेशन ऑफ द पावर ऑफ द लेंस क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, बिकॉज ऑफ आपका जो सिलेरी मसल्स है वो क्या वीक हो गया है। ओके, द डिफेक्ट ऑफ द कॉल्ड द प्रेसबायोपिया, इट अराइज ड्यू टू द ग्रेजुअली वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल्स, मतलब आपके सिलेरी मसल्स क्या हो गए, वीक हो गए, एंड डायमेनेसिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। जब सिलेरी मसल्स आपके वीक हो गए तो लेंस को क्या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे सकते। ओके, समटाइम्स अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड मेट्रोपिया, तो उसमें क्या पर्सन को दोनों हो जाते हैं, मायोपिया और मेट्रोपिया। सच पीपल ऑफन द रिक्वायर बायोफोकल लेंस, तो इसके करेक्शन के लिए जो प्रेस बायोपिया होता है उसके करेक्शन के लिए किसका यूज किया जाता है, बायोफोकल लेंस का यूज किया जाता है। अ कॉमन टाइप ऑफ बायोफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ द बोथ कॉनकेव एंड कॉनकेव लेंस। जो बायोफोकल लेंस होता है उसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों होता है। आपने देखा होगा जो एजिड पर्सन होते हैं तो उनके जो ग्लास के अंदर एक राउंड छोटा वी दिया होता है ग्लास के बीच में, तो वहाँ पे क्या दोनों लेंस होते हैं, तो वहाँ पे जो होता है कॉन्वेक्स होता है और अपर साइड में कॉनकेव होता है। ठीक है, नाउ टुडे वी हैव टू सीन द देयर आर डिफेक्ट ऑफ the accommodation of the power or eye lens, so which is the defects of the vision. First is myopia, another is hypermetropia, and third one is the presbyopia. If anybody have any query regarding of these these three defect of the vision, then ask me in comment box. In the previous lecture we studied about the refraction of the light and the dispersion of the light and the scattering of the light. If anybody have a query then ask me on comment box. Have a nice day.